स्वागत करता हूं आप सभी लोगों के आपके ऑनलाइन प्रमोद यादव यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को मैथ में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसे पढ़ा दिया था, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। उस टॉपिक का नाम है जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना। तो आप लोगों को पता होगा कि जब किसी संख्या को जोड़ा जाता है तो कुछ उसका योग मिलता है, ठीक है। तो उस जो संख्या को हम लोग जोड़ते हैं उसमें से किसी संख्या को पूछ दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जैसे क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्रमागत जो संख्या होंगे वह सम और विषम दोनों हो सकती हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि सम क्रमागत संख्या का बताइए कौन कौन है, तो आप कहेंगे 2, 4, 6, 8, ठीक है। इसी तरह जो है विषम का भी होगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे यह बताया कि सम और विषम दोनों होंगे, तो क्वेश्चन में ऐसे किया जाता है, जैसे कहा जाए कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कुछ है, ठीक है, कुछ आएगा, ठीक है। इसी तरह कहेगा 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे जो संख्या हमने कहा 4 और 3, किसकी बात किया, 4 और 3, तो जो 4 है वह सम है कि विषम, मैंने संख्या की बात किया। जैसे मैं कहूं कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो मिडिल टर्म उसका अर्थात बीच वाली संख्या बताइए क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो जो 3 संख्या जो 3 आया था वह है क्या, सम है कि विषम, वह जो है विषम है। तो हम लोग जो देखेंगे वह विषम पर आधारित देखेंगे। तो विषम क्या है, यह जो है वह सम और विषम दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, सम दोनों हो सकता है कि नहीं। तो यह में जो विषम आएगा उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे क्या होगा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट डॉट करके इस तरह मिल जाएगा, ठीक है। और जो सम में आएगा वह देखिए क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 और डॉट डॉट, ठीक है। इस टाइप का जो होगा ये सम हुआ और विषम हुआ। तो जो यड का मान अगर दिया जाएगा क्या, विषम के लिए दिया जाए, जैसे मैं कह दूं, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपका भी क्लियर हो जाएगा क्या किस टाइप का क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में आपसे किया जाए, क्वेश्चन जो है कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है। कितना है, 24 है। तो बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसे देखिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जब बीच वाली संख्या पूछेगा, क्या पूछेगा, बीच वाली संख्या जब पूछेगा और जो n का मान दिया रहेगा विषम, तब इसके लिए हम करेंगे योग बटे के संख्या। क्या करेंगे, योग बटे के संख्या करेंगे। ये आप लोगों के लिए फार्मूला है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर बीच वाली संख्या पूछेगा तो योग बटे की संख्या होगा, उसमें फिर हम छोटी बड़ी संख्या जो भी पूछेगा हम लोग निकालेंगे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन के लिए, तो ये क्वेश्चन लगेगा कैसे, देखिए जैसे क्या किया है, बीच वाला, बीच को हम लोग यम से दर्शा रहे हैं, किससे, यम से, और जो योग दिया है इसे हम यस से, और जो संख्या दिया है इसे यन से, ठीक है। अब ऐसे हम सॉल्व करें। देखिए बीच वाली संख्या यम है और एस का मान दिया है, यू बराबर यस होना यन है। यम आपको पता है क्या है, मिडिल टर्म था बीच वाली संख्या, और यस जो है योग है, यन जो है संख्या कि कितना संख्या दिया गया, ठीक है। तो यम बराबर क्या होगा, 24 बटे के संख्या कितनी हमारी है,
3 संख्या दिया था, यहाँ पर हो गया 3, क्या होगा 3। अब देखिए 24 जो 3 से कटेगा भी नहीं, कितनी टाइम से कटेगा 8 बार। m का जो मान निकला वह 8 है। तो विषम संख्या कितनी है 8 है। जो विषम संख्या जो बीच वाली सम संख्या आएगी वह 8 आएगी। तो बीच वाली संख्या कितनी हुआ आपका जो है 8, यही आंसर है। अब यह देखना है कि जो 8 है सम है कि विषम। ये क्वेश्चन में कहा था कि वह जो सम संख्या है क्या है, तो सम संख्या जो है वह 8 है। क्लियर हो गया होगा। तो यह जो है सम संख्या ज्ञात करने के लिए मतलब विषम संख्याओं का जो योग दिया है और इसमें जो है संख्या ज्ञात करना है, तो हम ऐसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसे देखिए, क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत सम संख्या का योग जो है वह 80 है। 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है। तो सबसे देखिए क्वेश्चन क्या है कि 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि जो संख्या दिया है वह कितना दिया है 5 दिया है। ठीक है, और योग जो दिया है वह दिया है 80। ठीक है, तो मिडिल टर्म या ज्ञात करके हम सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मैंने मिडिल टर्म का आपको फार्मूला बताया कि m बराबर जो होगा यश बटे के n होगा। ठीक है, तो m कैसे निकलेगा, m बराबर हो गया s का मान कितना दिया है 80 दिया है। कितना दिया है 80 बटे n का मान कितना है 5। 80 को जो 5 से काटेंगे आएगा कितना 16। जो 16 सम संख्या है उनका योग 80 है। लेकिन ये जो 16 आया है मिडिल टर्म है ना, ये 16 संख्या नहीं है, मिडिल टर्म है। 5 का जो है मिडिल टर्म, अर्थात जब हम 5 संख्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5। जो तीसरा टर्म है इसका मान जो है वह 16 है। कितना है 16 है। लेकिन सम संख्या बात क्या है, इसके एक पीछे जाएंगे कितना आएगा 12 आएगा, 14 आएगा। इसके एक पीछे जाएंगे कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, और इसके अगर 16 के बाद जाएंगे कितना आएगा 18 आएगा। 18 के बाद कितना आएगा 20 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 12 जो है सम संख्या है। इसके बाद क्या आएगा 14 आएगा, 14 के बाद 16 आएगा। 16 जो है आपने बीच वाला टर्म ज्ञात कर लिया, तो सबसे छोटा टर्म भी निकाल लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 12 होगी। तो सबसे जो छोटी संख्या है वह कितना होगा 12 होगा। क्लियर हो गया होगा आपको कि जो सबसे छोटी संख्या होगी वह 12 होगी। ठीक है, इसी तरह हम लोग जो है एक एक करके सभी टॉपिकों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।